क्या पश्चिम बंगाल की नौकरशाही अब जी हुजूरी के दौर से बाहर निकल पाएगी? क्या दशकों से दिल्ली और कोलकाता के बीच खिंची तलवारें अब म्यान में जाएंगी? सचिवालय नबन्ना की गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो बंगाल की राजनीति में एक महापरिवर्तन का संकेत दे रही हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालते ही वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक असंभव थी। अफसरों को फ्री हैंड, केंद्रीय योजनाओं का रेड कारपेट वेलकम और पुरानी फाइलों पर जमी धूल का सफाया। सचिवालय में आयोजित सचिवों की बैठक महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक प्रशासनिक सुधार का एक मैनिफेस्टो था। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दो टूक शब्दों में राज्य के आला अधिकारियों से कह दिया कि उन्हें अब किसी राजनीतिक आका के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। जी हुजूरी के कल्चर को खत्म करने की बात कहकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि नई सरकार पारदर्शिता और स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया को प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री का फियर आउट ट्रस्ट इन का ये मंत्र असल में उन अधिकारियों के लिए है, एक तरह से संजीवनी है, जो पिछले कई सालों से राजनीतिक खींचतान के बीच पिस रहे थे। ये बंगाल के इतिहास में एक दुर्लभ क्षण है जब मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से खुली छूट दे रहे हैं। पिछली सरकार और केंद्र के बीच जो सबसे बड़ी दीवार थी, वो थी केंद्रीय योजनाओं का राज्य में ना लागू होना। शुवेंदु कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी देकर इस दीवार को ढहा दिया है। अब बंगाल की जनता को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, पीएम श्री, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विश्वकर्मा योजना जैसी तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। ये फैसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव रखने वाला है। इसके जरिए सरकार ने सीधे तौर पर उन लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश की है जो अब तक केंद्र के लाभों से वंचित थे। शुवेंदु अधिकारी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन कर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लागू होने से रोका था। नई सरकार ने इसे तुरंत लागू करने का फैसला कर दिया है। साथ ही ये भी संदेश दिया है कि अब राज्य की कानून व्यवस्था देश के मुख्यधारा के साथ चलेगी। इसके साथ ही बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण यानी लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने का निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। ये कदम घुसपैठ और सीमा पार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेना भी शुवेंदु सरकार का एक भावनात्मक और नैतिक फैसला है। इसके साथ ही सरकारी गलियारों में आयु सीमा में 5 साल की छूट देकर उन्होंने राज्य के उन लाखों युवाओं का दिल जीत लिया जो भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण अवसर खो चुके थे। वहीं जून 2025 की जनगणना प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला ये बताता है कि सरकार अब आंकड़ों और पारदर्शिता के साथ विकास का खाका खींचना चाहती है। शुवेंदु अधिकारी के ये शुरुआती फैसले संकेत देते हैं कि वो बंगाल को उस पुराने प्रशासनिक ढांचे से बाहर निकालना चाहते हैं जहां फैसले दलगत हितों को देखकर लिए जाते थे। अहंकार नहीं, सिद्धांत, यही उनकी बात समाज के हर वर्ग में एक नई उम्मीद जगाती है। अगर नौकरशाही वास्तव में स्वतंत्र होकर काम करती है और केंद्रीय योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, तो बंगाल की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार देखने को मिल सकते हैं। ये न केवल राज्य के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी जरूरी है जहां जनता की सरकार वास्तव में जनता के लिए काम करती दिखे। बंगाल अब एक ऐसे चौराहे पर है जहां से उसकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।